पे आज की नामांकन रैली में मंच पे विराजमान परम आदरणीय एमपी साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग जन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक छोटे से बुलावे पे हजारों की तादाद में आज आप हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा को क्योंसर में और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज आप यहाँ इकट्ठे हुए। पिछले 6-7 घंटे से मैं मेरे युवा साथी जो खड़े हैं उनसे मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हम लोग जहां भी जाएं हम कुछ ना कुछ सीख के जरूर आए वहां से। हम सत्ता प्राप्ति की बात भी सोच रहे हैं, हम हमारा लक्ष्य हनुमान बेनीवाल जी को ये कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन युवा साथियों, आप नजर घुमा के एक चीज देखो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पिछले 7 घंटे से कंटिन्यू, देखो आप ये जगह से हिले नहीं है। इन लोगों से हमें सीखना है कि यदि हमें सत्ता के अंदर स्थापित होना है तो निश्चित रूप से बैठ कर सबके विचार सुनने जिस दिन हम शुरू कर देंगे। मुझे पता नहीं था, आज लुणकरन सर से जो विधायक था, प्रबल दावेदार थे प्रभुदयाल जी, इनका भाषण सुना तो मैं भी बड़ा इनके भाषण से इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें करने के लिए आज बहुत सारे वक्ता थे, लेकिन समय की पाबंदी है और कई वक्ता जो अपने विचार व्यक्त करने से रह गए। मैं आप सबका जो यहाँ मंच पे विराजे हैं, पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्योंसर इकाई की तरफ से आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं युवा साथियों, आप लोग निश्चित रूप से यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और सही दिशा के अंदर यदि अनुशासनात्मक तरीके से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो सपना राजस्थान की राजनीति के अंदर किसान कौम के स्वाभिमान का झंडा बुलंद करने का जो सपना देखा है, उस सपने के अंदर हम जरूर एक दिन कामयाब होंगे। आने वाला जो 13 तारीख का समय जो है, अब बहुत लंबा समय नहीं बचा हमारे पास। आज हमने नामांकन की बहुत विशाल रैली का आयोजन किया। सबकी बड़ी इच्छा थी कि बड़ा कार्यक्रम हो और उस इच्छा से 21 कार्यक्रम आप लोगों ने किया। बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पधारे कनिका जी को आशीर्वाद देने के लिए। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, कुछ मीडिया के बंधु कल भी बातें कर रहे थे, आज अभी मैं बैठा था तब क्योंसर में जब भारतीय जनता पार्टी की नामांकन रैली में कुछ लोगों के पेट में ये भी दर्द हो रहा था कि भाई भाई लड़े नहीं, अभी ये भी पेट में दर्द हो रहा था। कोई कहते ज्योति जी का भी भाषण में सुन रहा था कि नारायण बेनीवाल को जेर का घूट पीना पड़ गया। तो जेर का जिन्होंने घूट पिया वही तो महादेव बने, मैं तो नीलकंठ बन गया। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, और मैं ही नहीं, आप सब सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमें ऐसे कप्तान का सिपाही बनने का मौका मिला जिसने काजल की कोठरी में रह के और काला दाग अपनी जिंदगी में नहीं लगने दिया। मैं हनुमान बेनीवाल का वो सिपाही हूँ। मैं यदि हनुमान बेनीवाल भी मेरी तरह कभी सोच लेते, फिर मीडिया के बंधु मुझे पूछ रहे थे बार बार कूरेद रहते हो, इस बार आपको उम्मीदवार नहीं उतारा, कनिका जी को उतार दिया। मैं कह रहा हूँ क्योंसर में न कभी नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा, न कभी कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की विचारधारा चुनाव लड़ेगी। और युवा साथियों, बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। मुझे पता है जब मेरी नामांकन रैली का कार्यक्रम इसी जगह जब हमने किया था, बंजर भूमि थी यहाँ, फिर विधानसभा में जब मुझे जाने का मौका मिला और हनुमान जी को मैंने कहा कि क्योंसर विधानसभा क्षेत्र जो बड़ा सिंचित विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर मंडी की स्थापना होनी चाहिए। और हम दोनों भाइयों ने मिलके आज आप देख रहे हो मंडी सजीव रूप मंडी ने धारण कर लिया, आज कृषि मंडी बन गई। और अगली बार जब आप यहाँ आओगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ क्योंसर के अंदर स्वर्ग सा एहसास आप लोग करोगे। बीजेपी के जो नेता जो भाषण दे रहे हैं उनके पेट में कहीं कहीं ये चीज का दर्द है। हनुमान बेनीवाल कभी सत्ता में नहीं रहा, लेकिन विकास जिस तरह से क्योंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ, नेताओं ने बहुत बात की, शिक्षा की बात की, समाजों को आगे बढ़ाने की बात की, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंसर विधानसभा को तो कभी मुहैया नहीं करा सके। आज ये सही बात है। अभी एक पूर्व मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, एक बार अभी वर्तमान मंत्री जी भी भाषण दे रहे थे, कह रहे हनुमान बेनीवाल जी और उनके भाई ने क्योंसर के अंदर विकास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है उसको। हम लोग गढ़ किले नहीं बढ़ा सके दोनों भाई, सही बात है। हमने बड़े विकास ये नहीं किए कि हमने हमारी खुद की कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई। हमने आज हमें अच्छी तरह याद है 2008 के चुनाव के बाद
आज ये जो माइस इलाके का जो माइसों का जो इलाका है, आज हजारों की तादाद में हमारे युवा साथी छोटे भाई जब है वो 10-10 हजार के जूते और 10-10 हजार की जींस पहन के और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जब नागौर मिल जाते हैं तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल ने जो जागृति खियूसर विधानसभा के नवयुवकों को दी, आज कहने को कोई कुछ भी कहते, लेकिन शिक्षित व्यक्ति हनुमान बेनीवाल शिक्षित व्यक्ति है, राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति करके और बहुत तीखी धार वाला व्यक्ति है जिसने सरकारों को झुकाने का काम किया। और निश्चित रूप से यदि आप किसी शिक्षित व्यक्ति को भेजोगे, मैं बातें बहुत सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार है, वो भी कभी हमारी क्लास में बैठा करते थे, हनुमान जी मोरे शिक्षा देते थे, हम सब एक ही क्लास में बैठे रहते थे। आज हमसे अलग हो गए, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, लेकिन मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, ऐसा ही बात है। अब कहने को क्या है, ज्योति जी कह रहे हैं कि विधानसभा में नाच बहुत करेंगे। अरे विधानसभा नाचने के लिए नहीं होती भाई, अभी मेघ सिंह जी कह रहे थे ना, नाचने में ही नाच लाना। विधानसभा जहां देश प्रदेश की रीति नीति बनती है, अंग्रेजी में लंबे लंबे गजट नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार मैं शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व राजनीति करता है, और राजनीति नहीं, सृष्टि के अंदर भी शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार एक